1612 इतने बच्चों ने गणित अंक की मिनी सीटी अटेम्प्ट की है। काफी अच्छा नंबर है। अगला काउंट 5000 होना चाहिए। टॉपिक्स डिफिकल्ट होते हैं, बच्चे टेस्ट से डरते हैं, चाहे स्कोर कितना भी आए। आपने अटेम्प्ट किया, बहुत बड़ी बात है। सही डायरेक्शन में हो आप, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। काफी बच्चे सोचते पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं, बाद में टेस्ट दूंगा। अभी से टेस्ट देना एक सही तरीका है। तो जिस तरह का सीट का पेपर होता है उसी लेवल के क्वेश्चंस। तो आप रिजल्ट देखते हो, आपको पूरा एनालिसिस मिला होगा। हमें हमारा स्कोर क्या है वो ध्यान देना है। क्या मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, तो हमें खुद का एनालिसिस करना है। एनालाइज कैसे करें सर, हमने टेस्ट दे दी लेकिन हम स्कोर कैसे इंप्रूव करें, कहां आपने क्या देखा, क्या सोचा और क्यों नहीं हुआ। तो इस तरह आपको टेस्ट का एनालिसिस करना होता है। आप बोलोगे सर टाइम नहीं मैनेज होता। टाइम मैनेजमेंट के बारे में अभी मत सोचो, अभी सिर्फ एक्यूरेसी। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। 1612 इतने बच्चों ने गणित अंक की मिनी सीटी अटेम्प्ट की है इस बार सितंबर मंथ की। काफी अच्छा नंबर है। आप सब बच्चे सही डायरेक्शन में हो, अपनी 2026 की प्रिपरेशन सही चल रही है। और जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं दी, सबको टेस्ट देना है। और खुद को ही नहीं देना है, अपने सारे दोस्तों को बताना है कि यार हर महीने एक चैलेंज मिलता है और उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं और पूरे महीने पढ़ाई करके गणित अंक की मिनी सीटी मंथ के एंड में देते हैं। तो बच्चा लोग, अगला काउंट 5000 होना चाहिए। 5000 प्लस बच्चों को देना है अगली मिनी सीटी। ये चैलेंज है आप सबको भी। तो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना है। जैसे ही मिनी सीटी करें आपको पता चलता है, ठीक है? ओके, अब जिन बच्चों को पता नहीं है, पहले तो आप इस व्हाट्सएप चैनल को कनेक्ट कर लो। इस व्हाट्सएप चैनल पे सारी की सारी अपडेट्स आपको मिलते रहेगी। MST CET 26 फोड़ना है ना, तो बिल्कुल सारी चीजें, क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके सॉल्यूशन और क्या क्या सीटी में हो रहा है, कैसे लेवल बढ़ रहा है, हर चीज आपको यहां मिलेगी। मजा बहुत आएगा आपको। ओके, और जो बच्चे नए हैं बता दूं कि हमने अभी सितंबर मंथ में चैलेंज दिया था। स्टार्टिंग में बताया था, 1 सितंबर को बताया था आपको कि ये सिलेबस है, इस सिलेबस को आपको प्रिपेयर करना है। और आखिरी संडे इस मंथ का, मतलब जो हमने लिया 28 को और टेस्ट होगी, ये पहले ही बताया था। तो 28 को लाइव टेस्ट ली गई, सुबह 7 से लेकर रात के 9 बजे तक पूरे दिन टेस्ट था। और इतना ही नहीं, हमने रिवीजन भी करी थी साथ में मैराथन में। 24 को मैंने पूरा एक 4 घंटे का मैराथन भी लिया था, इस पूरे सिलेबस को रिवाइज भी करवाया था, राइट? तो इस पूरी प्रिपरेशन के बाद आपकी टेस्ट ली गई थी और पेपर पैटर्न एकदम सीटी की तरह था। पेपर 1 फिजिक्स केमिस्ट्री का 100 मार्क का था, 100 क्वेश्चन, और पेपर 2 मैथ्स का 50 क्वेश्चन, अगेन 100 मार्क्स। तो इस हिसाब से पूरी ली थी। और ये टेस्ट 1612 बच्चों ने दी है। काफी अच्छा नंबर है ये। टॉपिक्स डिफिकल्ट होते हैं, बच्चे टेस्ट से डरते हैं, लेकिन जो बच्चे अभी टेस्ट दे रहे हैं, चाहे स्कोर कितना भी आए, स्कोर कुछ भी आया हो, आपने अटेम्प्ट किया, बहुत बड़ी बात है। बहुत हिम्मत लगती है अटेम्प्ट करने के लिए। बहुत बहुत सही डायरेक्शन में हो आप। काफी बच्चे जो अभी टेस्ट नहीं देते, सोचते पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं, बाद में टेस्ट दूंगा, लेकिन अभी से टेस्ट देना एक सही तरीका है। अभी से समझना कि कैसे होता है पैटर्न, कैसे होता है पेपर, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और गणित अंक आपको पता है क्वालिटी के मामले में हमेशा बेस्ट रहा है। तो जिस तरह का सीट का पेपर होता है उसी लेवल के क्वेश्चंस, थोड़े इजी, थोड़े मॉडरेट, थोड़े डिफिकल्ट, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सवाल आपको मिलते हैं, राइट? तो 1612 लोगों ने दिया, काफी अच्छा लगा मुझको ये। और जैसे आपने टेस्ट दिया, आपको पता होगा कि रिजल्ट भी वही देखना होता है। जितने लोगों ने स्टार्ट टेस्ट देकर टेस्ट दिया होगा, स्टार्ट टेस्ट दबाया था ना, वहीं पे आप वापस जाएंगे, वही व्यू रिजल्ट्स करके होगा। तो आप रिजल्ट देखते हो, आपको पूरा एनालिसिस मिला होगा कि कितने लोगों ने दिया, आपको कितना रैंक मिला, क्या मिला, वो सारी चीजें आपको वहां दिखेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग रिजल्ट, मैथ्स का अलग रिजल्ट, है ना? अच्छे से आपको समझ में आया होगा, राइट? तो आप, और पूरा एनालिसिस भी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कि कौन से क्वेश्चंस कितने लोगों ने करेक्ट किए, कौन से क्वेश्चन कितने लोगों ने इनकरेक्ट किए, तो सारा आपको ऐप में दिख रहा होगा, राइट? तो प्लीज मेक श्योर कि आपने रिजल्ट देखा आपका और मार्क्स आपको पता चले। अब जब मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट देखा आपने, तो ये मेरे टॉप 20 स्टूडेंट्स हैं मैथ्स में। तो चैतन्य 98 लाया है आउट ऑफ 100। फिर अगेन आप देख सकते हो ना, पूनम है, प्राची है, नीलेश है, प्रणाली है, अनीश है। इसमें से काफी बच्चे इन्फी बैच या जीटा ड्रॉपर्स वाले हैं। तो बहुत अच्छा लगा। इवन चैतन्य, मैंने बात भी करी हम लोगों ने इससे, राइट? फोन भी लगाया इसको। अब ऐसा मत समझना कि यार 98 लाया ऐसे ही होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बात की है, ड्रॉपर है। इस बार 2025 में 96 परसेंटाइल मिले हैं, फिर भी ड्रॉप लिया है। तो बच्चा अच्छा मेहनत कर रहा है। बहुत अच्छा लगा देखकर कि अपना इन्फी बैच का बच्चा और काफी अच्छी एफर्ट दे रहा है। अगर ऐसे ही देते रहेंगे तो अब पक्का हम लोग जो हमारा ड्रीम है वो अचीव करने वाले हैं। ऐसे बाकी लोगों के लिए भी, गार्गी, अनीश, एंग्जाइटी, ये जो भी है, युवराज, आर्य, बहुत सारे नाम मुझे याद है जो मेरे जीटा बैच में है, जो मेरे इन्फी बैच में है, राइट? तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। तन्मय, रसिका, श्रेया, राइट, श्रद्धा, चेतन, सार्थक,
योगिनी, सुयश, पुष्कर, अयान और श्रिया कदम। राइट, तो काफी बच्चे इन्फीजीटा के लग रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब के भी होंगे, तो बहुत अच्छा स्कोर करा है। ओके, और मेहनत अच्छी करी है आप लोगों ने, बिल्कुल। अब अगर मैं देखूं और भी आपको बताऊं, रिजल्ट मैंने काफी अच्छे से यहाँ पे निकाला था, ठीक है। तो ये काफी अलग अलग शहरों से है, मतलब ये अकोला से है, कुछ यहाँ पे अमरावती से है, पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग सिटीज से है, कुछ पुणे से है, कुछ बीड़ से है, कुछ औरंगाबाद मतलब संभाजी नगर से है। राइट, अच्छा लगा देखकर कि हर जगह से बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो ये टॉप 20 है। अगेन चैतन्य ने यहाँ पे भी अच्छा किया है, 88 स्कोर आया है उसका। योगिनी, प्रणाली, सुयश, परी, हर्षल, गार्गी, वो देखो बहुत सारे लोग जो है वो मैथ्स में भी अच्छे और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छे है ना। हर्षदा, चेतन, सारंगी, गौरव, फिर उसके बाद में यहाँ पे तन्मय, सब बच्चों के देखो आप है ना, काफी अच्छे स्कोर है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा लोग, सारे के सारे। अब कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर इनमें से बहुत सारे लोगों ने टाइम कम लिया है तो इन्होंने चीटिंग की होगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा। आप बिल्कुल बिंदास रहिए, ऑनलाइन है, बिल्कुल पॉसिबल है कि बहुत सारे बच्चे ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो उसे इग्नोर करना ही सही है ना। हमें हमारा स्कोर क्या है वो ध्यान देना है। क्या मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, क्या मेरा 100 में से 80, 70 कितना मार्क्स आ रहा है और मैं कितना कम पढ़ रहा हूं। तो हमें खुद का एनालिसिस करना है। थोड़ा बहुत चीटिंग तो यार ऑफलाइन कोचिंग में भी होती है, आपको पता है। जो ऑफलाइन क्लासेस में कोई टेस्ट ली जाती है तो आगे पीछे इधर उधर देखकर करते हैं बच्चे, तो ऑनलाइन में तो और ज्यादा होती है, लेकिन आप उसे इग्नोर करो। हमें तो हमारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है उस पर ध्यान देना है। आर वी गेटिंग? पक्का। तो ये मत सोचना कि सर इसने तो 20 मिनट में कर दिया, ये कैसे हो सकता है, छोड़ दो। या वहां थॉट देना ही नहीं है जहां कोई फायदा ना हो। फायदा क्या है, यहां थॉट देना कि मेरा स्कोर 70 है, मेरा स्कोर 60 है, ये कैसे 80 होगा, ये कैसे 85 होगा, उस पर हमें पूरी एनर्जी लगानी है, ठीक है। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये टॉपर्स थे इस टेस्ट के, अच्छा किया इन सब ने, बहुत बहुत अच्छा किया। राइट, पेपर का लेवल कैसा था अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा यार मॉडरेट था। अभी बहुत डिफिकल्ट पेपर्स नहीं रखते हैं, क्योंकि अभी हम टेस्ट देना सीख रहे हैं, अभी हम पेपर को अटेम्प्ट करना सीख रहे हैं। जैसे जैसे आगे जाओगे, जब अल्फा टेस्ट सीरीज वगैरह आएगी तो लेवल ऑफ पेपर मस्त मिलेंगे आपको, अच्छे मिलेंगे आपको। आपने सुना ही होगा कि गणितज्ञ पे लेवल बहुत अच्छा होता है, राइट, तो वही मिलने वाला है। लेकिन अभी मैं चाहता हूं आप टेस्ट दो, आप और टेस्ट दो, और अभी सिर्फ समझो कि उतने टाइम में क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो लेवल मॉडरेट था। अगर कोई 50 के आसपास भी स्कोर कर रहा है, 55, 50, 60, तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। कोई इसके नीचे स्कोर कर रहा है तो यार हमें और इंप्रूव करना पड़ेगा, ये चैप्टर्स हमारे नहीं हुए हैं, ये समझ में आता है हमको, राइट। इसके ऊपर कर रहा है तो बहुत बढ़िया, और अच्छा हो रहा है, और अच्छा करेंगे। 60 कर रहे हो, अगले बार 70 कैसे हो, 80 कर रहे हो, अगले बार 85 कैसे हो, यही देखते रहना है, ठीक है, बिल्कुल। ओके, तो आपका एक सवाल होता है कि यार एनालाइज कैसे करें सर, हमने टेस्ट दे दी लेकिन हम स्कोर कैसे इंप्रूव करें। तो एक पहली बात है कि एक बुक अलग बना। हम वीडियो सॉल्यूशंस आप सबको दे रहे हैं, आपको पता है ना कि वी ऑल आर प्रोवाइडिंग वीडियो सॉल्यूशंस टू ऑल ऑफ यू। तो वीडियो सॉल्यूशंस आपको ऑलरेडी इस टेस्ट के मिलेंगे, तो आप उससे क्या है लर्निंग ले सकते हो। फिजिक्स का वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी डाला हुआ है, केमिस्ट्री मैथ्स भी आ जाएगा 1-2 दिनों में, तो आप वीडियो सॉल्यूशंस पूरे गो थ्रू कर सकते हो। कहां कहां आपने क्या देखा, क्या सोचा और क्यों नहीं हुआ वो समझ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो सॉल्यूशन आपको दिए हुए। अब आपको सेपरेट बुक बनानी है, ध्यान रखिएगा, आपको एक सेपरेट बुक बनानी है जितनी भी टेस्ट दोगे ना उसका एनालिसिस के लिए। तो सेपरेट बुक फॉर टेस्ट एनालिसिस ऐसे आप लिखो, बिल्कुल। और इस सेपरेट बुक में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबका एनालिसिस करो, चलेगा, सबको एनालाइज करो, चलेगा। अब सेपरेट बुक बनाई तो यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब सारे क्वेश्चंस को अगर करेक्ट है तो करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 अगर इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट, और क्या रीजन रहा यहाँ पे, है ना, आपको एक कॉलम क्या रीजन रहा कि भाई सिली मिस्टेक, राइट, ऐसा कुछ समझ रहे हो, ऐसा आपको करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 अगेन अगर रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, तो कंसेप्ट नॉट क्लियर, कंसेप्ट नॉट क्लियर, तो आपको समझना आना चाहिए कि यार क्यों नहीं हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो समझ लो यार मेरा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है। सो आपको ये समझना चाहिए कि यार क्यों गलत हुआ है, ताकि मैं इसको इंप्रूव करते हो क्या करूं। तो ऐसे आपको पूरे 50 क्वेश्चन के लिए करने हैं, पूरे 50 क्वेश्चन के लिए मैथ्स में, पूरे 50 क्वेश्चन के लिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो जो करेक्ट है वो ठीक है, ओके, वो तो सही है, लेकिन जो रॉन्ग है वो क्यों है, सिली मिस्टेक, क्या सिली मिस्टेक हुआ, तो कैलकुलेशन एरर है, हाँ यस। तो इस तरह आपको लिखना है ताकि आप जब अगली टेस्ट दो तो आप देखो यार कितने क्वेश्चन मेरे सिली मिस्टेक से गए थे, तो इस बार मुझे सिली मिस्टेक नहीं करनी है। तो इस तरह आपको टेस्ट का एनालिसिस करना होता है, और फिर वीडियो सॉल्यूशंस देखकर इंप्रूव करो कि यार कैसे किया सर ने, क्या हुआ। आप बोलोगे सर टाइम नहीं मैनेज होता, ये नहीं होता, वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। टाइम मैनेजमेंट के बारे में अभी मत सोचो, अभी सिर्फ एक्यूरेसी, अभी सिर्फ कितना मैं सही कर रहा हूं उसके बारे में, गलत नहीं होना चाहिए, इट्स ओके। टाइम धीरे धीरे जितनी टेस्ट दोगे अपने आप इंप्रूव होता जाएगा। तो इस तरह का हमें एनालाइज करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल करोगे, ओके। और हाँ, पीवाईक्यूज लगाते चलो,
पीवाईक्यूज सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी टेस्ट के लिए। आप जितना चाहे जो टेस्ट प्रिपेयर करो, पीवाईक्यूज ही करने होते हैं। एंड मैंने ऑलरेडी पीवाईक्यूज जो है दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो राइट एंगल बैच में मैंने पीवाईक्यूज सारे देख रखे हैं। आप देखो मैथमेटिकल लॉजिक के, अगर मैं एक एग्जांपल लाया यहाँ पे 25 की वीडियो सॉल्यूशंस है पीवाईक्यूज राइट एंगल बैच में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 25, 24, 23, 22, 21 5 साल के वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में। बुक्स अब थोड़ा सा ना, बुक्स से ज्यादा जरूरी है वीडियो सॉल्यूशंस है क्या। बुक्स में इतना लंबा लंबा सॉल्यूशन देखकर कहां इतना समझता है। तो यहाँ पे आप वीडियोस प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, खुद से ट्राई करो, नहीं जमा फिर देखा सॉल्यूशन। तो ऐसे आपको करना है, मल्टीपल टाइम्स करना है। तो राइट एंगल बैच बेस्ट है। आप गणितंक ऐप पर जाओ, आपको दिख जाएगा, राइट एंगल बैच नाम है। पीवाईक्यूज तीनों सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं प्रिपरेशंस को सही तरीके से करना, समझे। आप मुझसे पूछोगे सर अगली मिनी सिटी कहाँ है, मैं नया हूं इसके लिए, कितने लोग नए हैं कमेंट करके बताना। सर हमने मिस कर दी, हमें बताओ ना अगली कहाँ है। तो बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम पूरा चैलेंज देंगे आपको कि अब अक्टूबर मंथ में क्या टॉपिक्स आपके लिए एज ए चैलेंज है। राइट, तैयार हो, एक्साइटेड हो? नीचे कमेंट करिए, थोड़ा बस बनाइए, हमें भी थोड़ा एक्साइटमेंट मिलती है। बोलो आर यू रेडी, बोलो यस रेडी फॉर अक्टूबर, लिखो नीचे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग। गणितंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ होंगे। बाय।